प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना विषय पढ़ रहे हैं। बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से आप सबों तक सभी विषय के वीडियो भेजे जा रहे हैं। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। आइए कक्षा 8 यानी 8वीं क्लास का हिंदी विषय पाठ 2, जिसका जिक्र इसके पहले मैंने किया था कि एक अपंग व दिव्यांग लड़की की कहानी है, जिसने अपने साहस के बलबूते बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करते हुए ऐसा कार्य कर दिखाया जो वास्तव में एक अपाहिज व अपंग व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ी सीख है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चर्चा यहाँ तक हुई थी बच्चों कि उसके परिजन ने यानी उस दिव्यांग लड़की के परिजन ने कहा कि किसी विशेष डॉक्टर को दिखाते हुए इस बच्ची का इलाज किया जाए। हो सकता है इसका जो निचला धड़ शून्य पड़ गया है, इस इलाज के माध्यम से, अच्छे डॉक्टर के माध्यम से ठीक हो जाए। तो किसी ने यह भी कहा कि व्यर्थ में पैसे लगाना इसके पीछे बेकार है। पैसे खर्चा करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये तो वैसा ही होगा जैसे पत्थर में जान डालना। ये सभी बातें करते हुए आगे पैराग्राफ में हम आपको ले चलते हैं। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, इनकी उनका गला दब गया, रुक गई वहीं पर अपनी बात करने से पहले। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, धीरे धीरे बात करते हुए ने कहा, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत ही भली है। क्योंकि वो अपंग थी, दिव्यांग लड़की थी। पैदा होने के बाद उसकी माँ ने भगवान से ये निवेदन नहीं किया कि अपने जीवन में क्या करेगी, अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएगी। प्रभु इसको जिस तरह से आपने दिया है वैसे इसे आप उठा लो। फिर क्या, जीवन से अच्छा इसकी मौत है, जिंदगी से अच्छा इसकी मौत है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, परंतु मैं लगातार इस दिव्यांग लड़की की, डॉक्टर चंद्रा की जिंदगी की भीख मांगती रही। यह केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख सकती थी, ना हाथों में गति थी, ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपैडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, बड़ा नाम सुना था, आर्थोपैडिक हड्डी का इलाज करने वाले। अब देखिए, वहीं ले गई, उन्हीं हड्डी के डॉक्टर के पास ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला, बहुत ही कष्ट भरा उपचार चला। और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। जब ये लड़की 5 साल की हुई तब सुब्रमण्यम यानी उस डॉक्टर चंद्रा की माँ स्वयं इसका स्कूल बनी। इसके पठन पाठन से संबंधित सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, पढ़ाना लिखाना इन्हीं का काम हो गया था। अब देखिए, मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। एक बार फिर चमत्कार उनके मन में पैदा किया उस मेधावी लड़की ने। वो कैसा था? सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र में बैठ गई थी, जैसे सरस्वती मैया उनकी जीवा में आकर, उनकी जीभ पर आकर बैठ गई हों। क्या हुआ? बेंगलुरु में के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना देना पड़ा। एक संस्था में एडमिशन कराने के लिए उन्हें काफ़ी पैरवी करना पड़ा, सुब्रमण्यम को धरना देना पड़ा। आगे पैराग्राफ में देखिए, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, वहाँ की जो मदर थी, वहाँ की जो अध्यापिका थी, उन्होंने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा? ये अपंग लड़की है, अपने से चल फिर नहीं सकती है,
जब इसका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा तो क्लास में कौन व्हील चेयर लेकर घुमाएगा, यहाँ ले जाएगा वहाँ ले जाएगा, कौन इतना खाली है। अब देखिए, आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, सुब्रह्मण्यम ने कहा, उसकी माँ ने कहा। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा स्वयं कराती। जब उसका एडमिशन हो गया तो उस अपंग लड़की की कुर्सी की परिक्रमा डॉक्टर सुब्रह्मण्यम ने स्वयं कराया। वे पीरियड दर पीरियड, यानी क्लास पे क्लास, जो बेला था हर बेला में हर क्लास में उसके पीछे रहती थी। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते, स्वर्ण पदक प्राप्त किया, बढ़िया सा स्थान प्राप्त किया अपनी कक्षा में, इसलिए उसको स्वर्ण पदक मिला। बीएससी किया, प्राणिशास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपने अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की, स्पेशल सीट प्राप्त किया। इस संस्था में प्रख्यात यानी कि मशहूर इंस्टीट्यूट संस्थान जो है उसमें जो है स्पेशल सीट अपना अर्जित की। केवल अपने निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। किसके निर्देशन में बच्चों? प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध का कार्य किया, यानी रिसर्च का कार्य किया। अब देखिए, इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानियस से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिराह वख्तर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा दिखाई दे रहा था। एक लेदर का जैकेट पहनी थी, उसमें वो दिखती थी तो एक अजब सा तेज उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अब देखिए अगले पैराग्राफ में, मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आई, वह अनजाने में उसके कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ पैर जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मतलब इतनी सारी ख्याति, इतने सारे कारनामे डॉक्टर चंद्रा ने अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्राप्त किया। एक अपंग लड़की इतना कुछ कर के वास्तव में अपने माता पिता के नाम को रोशन किया। आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में बच्चे ध्यान देंगे। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीश के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर चंद्रा ने दिया अपने जीवन में। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। आखिरी पैराग्राफ में देखिए, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी
जननी का बड़ा सा चित्र, उसकी माता जी का बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा था एल्बम में, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, एक विशेष पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। कहाँ? बेंगलोर में वीर जननी का पुरस्कार। वो पुरस्कार कौन था? वीर जननी का पुरस्कार था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहियां लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, उनके होठों पर विजय का, जीत का उल्लास था, हंसी खुशी थी। जूड़े में पुष्प वेणी, उनके जूड़े में जो है पुष्प की एक वेणी लगी हुई थी, सजी हुई थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। वो शब्द कौन से हैं? जो लेखिका लिख रही हैं, वो कहती हैं जो डॉक्टर चंद्रा की माँ थी, अपनी बिटिया के लिए, अपनी बच्ची के लिए जो इतना सब कुछ कर दिखाया, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के गाइडेंस, उन्हीं के निर्देशन में वो लड़की पली बढ़ी और इतना सारा कुछ कारनामा कर दिखाया। उनके लिए कहते हैं लेखिका, क्या कहती हैं? ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ये लेखिका महोदय शारदा सुब्रमण्यम के लिए, यानी कि डॉक्टर चंद्रा जो अपंग लड़की थी, उसकी माँ के लिए लास्ट में इस शब्द से नवाजा उनको कि अगर भगवान सब द्वार बंद कर दे इंसान के लिए तो इंसान कैसे जिएगा? कोई ना कोई द्वार खोल देता है। उदाहरण के लिए कि जिस तरह से लड़की को ईश्वर ने अपंग बनाया, डॉक्टर चंद्रा को अपंग बनाया, केवल शारीरिक क्षमता से विहीन किया था, लेकिन बौद्धिक क्षमता से विहीन नहीं किया, वो भरपूर दिया था, ताकि अपने जीवन में ऐसे कार्य करके दिखाएं ताकि लोग ये ना समझें अपंग दिमाग से नहीं होना चाहिए, अपंग शरीर से होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप हौसले और हिम्मत से काम लेंगे तो आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इस पाठ का यही अभिप्राय था। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगले दिन पाठ 3 लेकर उपस्थित होंगे, कक्षा 8 हिंदी विषय का। आप सभी ध्यान लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।